ब्रज में बसा लो हमको हे राधिका बिहारी। 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 हम भी सुने मधुर धुन मुरली की प्यारी प्यारी। हम भी सुने मधुर धुन मुरली की प्यारी प्यारी। ब्रज में बसा लो हमको कुंजों की हर गली में वृषभानु की लली में। की हर गली में वृषभानु की लली में। पत्ते में हर कली में खोजे हम मुरारी। ब्रज में बसा लो हमको हे राधिका बिहारी। भूखे पड़े रहेंगे लेकिन अड़े रहेंगे। पड़े रहेंगे लेकिन अड़े रहेंगे। तू कहे खड़े रहेंगे रख ले बिनो बिहारी। खड़े रहेंगे रख ले बिपिन बिहारी। मेरा राधिका बिहारी। यशोदा के करुणा करे हे चंद्र के दुलारे। यशोदा के करुणा पारे हे नंद के दुलारे। गोविंद के प्राणों प्यारे हे प्रेम के पुजारी। गोकुल के प्राण प्यारे हे प्रेम के पुजारी। हम भी सुने मधुर धुन मुरली की प्यारी प्यारी। ब्रजपाल कहे पुकारे
प्यारी प्यारी ब्रज में बसा लो हमको हे राधिका बिहारी हमने सुने मुरली की प्यारी प्यारी ब्रज में बसा लो हमको हे राधिका बिहारी हे राधिका बिहारी हे राधिका बिहारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। संसार में सबका संग मिलता है। एक पुरुष उसको स्त्री का संग मिलता है, माता पिता का भी संग मिलता है, भाइयों का संग मिलता है, परिवार का, गांव का, समाज का, सबका संग मिलता है। लेकिन ज्ञान देने वाले का संग नहीं मिलता। और जब कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिलता तो जैसा बचपन में जीता था वैसा ही युवावस्था में जिएगा, और जैसा युवावस्था में जीता था वैसा ही वृद्धावस्था में जिएगा। परिवर्तन आएगा तो ज्ञान से आएगा, और कोई साधन ही नहीं। कोई व्यक्ति स्कूल पढ़ने न जाए तो कब तक अनपढ़ रहेगा? जीवन भर रहेगा। और इससे भी बड़ी बात, उसके खाने का, पीने का, कपड़ों का कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जब गंदगी से अच्छे का ज्ञान होगा तो गंदगी का त्याग करेगा, स्वच्छ वस्त्र पहनेगा। जब उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होगा तब वह अच्छे लोगों का संग करेगा। तो वेशभूषा में परिवर्तन, भोजन में परिवर्तन, उठने बैठने का परिवर्तन, मिलने जुलने का परिवर्तन, यहाँ तक कि भाषा का भी परिवर्तन हो जाता है। और यदि उसे अच्छे लोग नहीं मिले तो उसकी भाषा, उसका वेशभूषा, उसका रहन सहन कुछ नहीं बदलता। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान ही परिवर्तन करता है और कोई साधन है ही नहीं। महाराज परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को देखा, जीवन में पहली बार, और वह अंतिम बार देखा, क्योंकि 7वें दिन तो मृत्यु ही हो जाती। और यह सम्मिलन बहुत अच्छा था। आपके मरने के पहले भी कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो जीवन पर्यंत मिले कि ना मिले, आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाए। थोड़ा, लेकिन आप थोड़ी देर मिलाए, चले आए, फिर आप जैसे के तैसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको जिसके साथ रहना है, जिनके साथ जीना है, आप वैसे ही रहेंगे। इसलिए महाराज सुखदेव जी का और परीक्षित का समागम प्रथम और अंतिम समागम हुआ। लेकिन हुआ कब? जब मृत्यु की घोषणा हो। ऊंचे आसन में विराजमान कराया और करा करके कहा कि भगवान
आपसे पूछा ना जाए तो आप बताएं भी कैसे? आप किसी से पूछते ही नहीं है कुछ, तो कैसे बताएगा वो? अगर पुत्र अपने पिता से पूछे ही नहीं, शिष्य गुरु से पूछे ही नहीं, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है पूछना। और यदि आप नहीं पूछो तो आपको कोई बताएगा ही नहीं। और पूछना भी कब होगा? जब आपके भीतर कोई जानने की इच्छा होगी तो पूछेंगे। इच्छा ही नहीं है तो पूछना भी नहीं होगा। और पूछना नहीं हुआ तो महात्मा के हृदय में क्या है और आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रश्न से ही प्रारंभ होता है सब कुछ। ज्ञान प्रारंभ होता ही प्रश्न से है। आपको पूछना ही नहीं है कुछ। और ये सृष्टि का मुझे मालूम है, मैंने जितने भी पुराण पढ़े हैं, ऐसा किसी का प्रश्न नहीं है कि मर रहे हैं अब क्या करें। किसी ने ये प्रश्न नहीं किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई पूछने वाला भी नहीं मिला कि जिसकी मृत्यु की घोषणा हो जाए फिर वो पूछे। इसलिए भागवत विलक्षण है कि आप जीवन में जैसे भी जिए हो, लेकिन प्रश्न तो मरते समय का है। और ये सत्संग भी अद्भुत हुआ। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। आप योगिनां परमं गुरुं, आप योगियों के गुरु हैं। आपको एक एक शब्द का अर्थ बताए तो बड़ा कमाल है। हम लोग अनपढ़ थे, आज पढ़े लिखे हो गए। अब जो हमें जानते होंगे, अगर हम कहें वो हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी को कहा जाएगा कि आप उनके जैसे विद्वानों के गुरु हैं। लेकिन सत्य ये है कि गुरुजी ये कहेंगे कि मैं पहले मूर्खों का गुरु था, मैंने ही तो विद्वान बनाया है। मैं विद्वानों का गुरु नहीं, मूर्खों का गुरु हूं, लेकिन मैंने उसको विद्वान बनाया। समाज ने देखा कि ये तो विद्वानों के गुरु हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि नहीं, आप वो गुरु नहीं है जिसने शुरू से अंत तक योगी बनाया हो। योगी आए, बने बनाए योगी आए, वो किसी और के शिष्य थे। और जब आप आए तब आपसे योगियों ने जो प्रश्न पूछा, तो योगियों के प्रश्नों का उत्तर देने वाले हो आप वो नहीं है कि कोई अयोगी आया फिर आपने उसको योगी बनाया। इसमें बड़ी गुरुता नहीं है। इसलिए गुरु के लिए इनको लिखा गुरु मुनि नाम। आप मुनि बने बनाए के गुरु हैं। इसलिए जब योगी आए और आपसे पूछा कि हमने इतना साधन किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन अभी भी हमें उस तत्व का ज्ञान नहीं हो पाया, तो सुखदेव जी ने कहा कि बस 99 तक आ गए हो, एक ही बाकी है। इसलिए सुखदेव जी ने 99 तक नहीं सिखाया, 99 तक वो सीख के आए और एक कमी थी उसकी पूर्ति की सुखदेव जी ने। इसलिए उनका नाम योगी गुरु। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आप योगियों के गुरु हैं और मैं आपसे एक सिद्धि पूछता हूं। सिद्धि महात्माओं के पास जा क्या होता है? सिद्धि। आप लोग कहते हैं कि वो तो बड़े परम सिद्ध संत हैं,
तो योगिनाम अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। आप योगियों के परम गुरु हैं और आपसे ही आपकी सिद्धि पूछते हैं। और यहां ही परीक्षा हो जाती है कि यदि आप किसी गुरु से प्रश्न पूछे, कोई गुरु पूछे, विद्यार्थी पूछे नहीं, पुरुषस्य हयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। आपने बहुतों को ज्ञान दिया होगा, क्योंकि योगी योगी बन के आए, आपने कोई कमी थी तो थोड़ी पूर्ति कर दी। लेकिन प्रश्न तो ये है कि पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा माने निश्चित, पूर्ण रूप से जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाए। आप योगी को गुरु है, योग नहीं बताना है, अब बताइए उसको क्या करना चाहिए। और बहुत बड़ी परीक्षा है सुखदेव जी की, क्योंकि कोई पूछे कि मैं क्या करूं तो उसके पास समय होना चाहिए। अगर किसी के पास समय होगा तो कह देंगे जाओ 6 महीने तक करो, ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उम्र 7 साल है। अब आप बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसलिए किसी को अंतिम ज्ञान देना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज समझो। सुखदेव जी ने शांत गंभीर और कहा, वरीयानेशते प्रश्न। संसार में बहुत प्रश्न हुए परीक्षित, लेकिन इससे बड़ा और श्रेष्ठ प्रश्न होता ही नहीं है। क्योंकि खेल तो 2 ही है, या तो गर्भ में आने के पहले गर्भाधान का ज्ञान हो, या मरने के पहले मुक्ति का ज्ञान। आपको संतान उत्पन्न माने खेत पैदा करना है, खेत में तो आपको पहले ज्ञान होना चाहिए कि इस ऋतु में क्या चीज बोना है और क्या भाव होगी। इसलिए अपनी पत्नी के गर्भ से कैसी संतान पैदा करना है ये मनुष्य के हाथ में है। तो ठीक है, वो नहीं हो पाया, लेकिन चलिए मरने पर क्या करें, इससे अच्छा प्रश्न है ही नहीं। अब आप विचार करें, और आपकी दृष्टि में कौन सा अच्छा प्रश्न? जो रिटायर हो गए, खेती से रिटायर हो गए, घर से रिटायर हो जाए, या सरकारी नौकरी हो तो रिटायर हो जाए, सभी कर्मों से निवृत्त हो जाने के पश्चात उसके हृदय में प्रश्न उठे, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, वरीया नेशते प्रश्न। परीक्षित, इससे अच्छा प्रश्न होता ही नहीं कोई। कौन सा? बोले मरे कैसे। कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है इसी में संसार का हित है, क्योंकि जीने को तो भीख मांग के खा लो, भाई के यहाँ रह लो खा लो, अपमान सह के भी खा लो, मलमूत्र उठाओ, धन मिले उससे रोटी चलाओ, तो जिया तो कैसे भी जा सकता है। मरना ही नहीं है अपने हाथ में, इसलिए मरा कैसे जाए ये ही सबसे बड़ा प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम। जो आत्मवेत्ता पुरुष है, जिनको आत्मा का ज्ञान है, उनका प्रश्न है ये, अज्ञानियों का नहीं। हम शरीर कैसे छोड़ें? मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय जी से अलर्क ने पूछा कि योग का ज्ञान हो जाने के बाद होगा क्या? बोले मृत्यु का ज्ञान पहले करो। मृत्यु का कैसे ज्ञान है उसमें वो लिखा है, और जब शरीर कैसे, प्राण त्याग कैसे करना है वो विधि बताओ। ये आत्मवेत्ता पुरुषों का प्रश्न है कि शरीर कैसे छोड़े। अज्ञानी तो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता,
कीड़े पड़ जाए शरीर में तो भी श्रोतव्यादिषु यः परः, जितना संसार में सुनने योग्य है उसको श्रोतव्य कहते हैं, जो करने योग्य है उसको कर्तव्य कहते हैं, जो भरण पोषण करने योग्य है उसको भर्तव्य कहते हैं। आत्मवेत्ता पुरुषों का प्रश्न है परीक्षित। और रही बात सुनने की, तो सुनने को तो बहुत बड़ा है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सहस्र माने हजार, सुनने को तो हजारों पढ़े। अभी तो रामायण पूरी पढ़ी है सुनने को, ये पुराण सुनने को पढ़ा है। योग, भक्ति, ज्ञान, सांख्य सुनने को तो बहुत पड़ा है राजन। किसके लिए? ज्यादा किसको सुनना बाकी है बताइए? अपश्यता मात्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। गृह मेधि माने गृहस्थ। गृहस्थ के लिए अभी बहुत सुनने के लिए बाकी है। क्यों? उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, शरीर का और कर्तव्य का ज्ञान है। बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर दे, बस इतना ही गृहस्थ को ज्ञान होता है और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और जिसको अपनी संतान और संतान के विवाह इतना ही कर्तव्य लगता है, उसको तो बहुत हजारों चीजें हजारों बार सुनने की आवश्यकता है। उत्तर समझ में आया? पहला उत्तर, जिसके लिए आयु शेष है, सिर्फ पति पत्नी और गृहस्थ में पड़ा रहा, ऐसे गृहस्थ को अभी सुनना बहुत बाकी है, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है। पत्नी की बात, बच्चे की बात, रिश्तेदार की बात, परिवार की बात, इसके अतिरिक्त उसने अभी कहाँ सुना? न भगवान का सुना, न महात्माओं का सुना। तो जिसको आत्मक ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे साधनहीन गृहस्थ को परीक्षित श्रोतव्यानि सहस्रशः, भी तो बहुत सुनना बाकी है। और रही बात जिसको सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। जो गृहस्थ है देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि। देह, अपत्य संतान, कलत्र पत्नी और ये सारी सेना रिश्तेदारी, इसमें ही लगा है। उसको कहते हैं प्रमत्त, पागल। और निधनम, उसकी मृत्यु भी आ जाती है ऐसे गृहस्थ को। उसके हृदय में एक भी बार ये बात नहीं उठती कि मैं मरने वाला हूं तो क्या करूं, नहीं आती बात। इसलिए जो जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो कुछ ही नहीं है। अब एक सिद्धांत है, और अब आप पढ़ नहीं सकते सूत्र में, याद ही नहीं रहता। राजा परीक्षित की तो आयु 7 दिन है, आपको तो अभी 7-7 साल जीना है, बहुत जीना है आपको। परीक्षित एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परः पुरुषा अन्ते नारायण स्मृति। कोई सांख्य योग जाने, सांख्य माने ज्ञान, कोई ज्ञान योग करता रहे जीवन पर्यंत,
और स्वधर्म का पालन करता रहे। ब्राह्मण ब्राह्मण का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, पिता का, पुत्र का, ये सारे धर्मों को पालने का एकमात्र फल क्या है? ये धर्म का आचरण क्यों किया जाता है? बोले अंते नारायण स्मृति। बस 1 साल बालक पढ़ता है, उसका अंत में फल क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण। अंत में सिर्फ भगवान का स्मरण आ जाए, पागल ना हो जाए, इतने के लिए जिंदगी भर धर्म पालन करना, बस उसका और कुछ नहीं। अभ्यास, आप अपने धर्म का आचरण करेंगे, ये अभ्यास ही आपको अंत में नारायण की स्मृति कराएगा। और नहीं तो दिवाचार थे हया राजन, नहीं तो दिन में तो क्या है, दिन भर पैसा, अर्थे हया, अर्थ की कामना, दिन भर घूमे और रात में सो गए। ऐसे आदमी को कुछ नहीं। दिवाचार थे हया राजन, कुटुंबा भरणे नवा। ऐसे आदमी की तो मृत्यु क्या, जन्म क्या। दिन में दिन भर पैसा देखना, रात में सोना, और कुटुंबा भरण, कुटुंब का पोषण। ऐसे आदमी पशु हैं, उनके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। पश्यन् नपि न तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। ऐसे उसको अपनी मृत्यु आगे दिखती है, निधन, इसके बाद भी उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती। बस राजन यही है। अंत में नारायण स्मृति हो जाए, उसके लिए आप जीवन पर्यंत करिए, जीवन पर्यंत। आप 1 वर्ष तक पढ़िए और 1 वर्ष पढ़ने के बाद 3-3 घंटे का पेपर दीजिए। तो उस 3 घंटे का पेपर देने के लिए 1 साल पढ़ना है। अपने अपने धर्मों का पालन क्यों किया जाए? बोले इसलिए किया जाए। और क्या? सुखदेव जी ने एक ऐसा चरित्र सुनाया। उन्होंने कहा कि राजन, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसा आप नहीं सोचते ऐसा भी हो जाता है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ और आपको कथा तो मालूम ही है। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए और उन पुत्रों में से एक का विवाह किया गया सुरुचि सुनीति के साथ। और जब विवाह हो गया तो दोनों के एक पुत्र हो गए। तो जो सुनीति थी उसके जो पुत्र है वो ध्रुव हुआ और जो सुरुचि है वो उत्तम हुआ, क्योंकि सुरुचि तो होती ही उत्तम के साथ है। उत्तम वस्तु में ही रुचि होती है, अनुत्तम वस्तु में रुचि होती ही नहीं। प्रारंभ हुआ, कलह प्रारंभ हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि पिता की गोद में पहले से ही बैठा है एक बालक, और बड़ी पत्नी का पुत्र आया। पत्नी ने मना कर दिया, दूसरी नहीं बैठ। यहां तक तो आपके घर की कथा है, जो आपके घर में होता है यही है कथा। लेकिन जब वह बालक लौट करके अपनी मां के पास आया, मां से, और रोया तो मां ने कहा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रानी ने कहा कि तुम ध्रुव अन्य स्त्री गर्भ जाते न, विष्णु पुराण में इससे भी अच्छा लिखा है। भागवत में कथा नहीं है, थोड़ी सी कथा बताई जाती है, परिणाम बताया जाता है। अभी हम विष्णु पुराण ही पढ़ा रहे हैं। सोत्सृज्य धैर्यं तिललापशोक दावाग्निना दावनदेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशावात्मकलामुवा। ध्रुव आया रोता हुआ, छोटा है बहुत। परीक्षित को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी उम्र बहुत है, संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको घर से अपमान हो और वो भगवान की ओर चले जाए। अक्सर तो आदमी का घर से अपमान होता है तो मरने के लिए जाता है। वो लोग ऐसा संसार में बहुत हैं जिनका अपमान घर में हो और वो भगवान की ओर जाए। सुनीति के पास, अपनी माँ के पास आया, रोया। सोत्सर्ज्य धैर्यं तिललापशोक दावाग्निना दावनदेव बाला। वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई कोई लता हो, लता नीचे से आग लग जाए, नीचे से लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं, और उस दावाग्नि से वो लता जैसे मुरझा जाती है, ऐसे ध्रुव के रोने को देख करके सुनीति मुरझा गया। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज। अपनी सपत्नी सौतेली पति की छोटी पत्नी की बात याद की। श्रिया दृशावास्पकला, आंसुओं की धारा लग गई। अब 5 साल के बच्चे को दुख सुनाए अपना तो क्या, लेकिन उसने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारी माँ ने कहा ना निकल जाओ यहाँ से, इसको बुरा मत मानना। अब आपकी बात आई। कथा इसीलिए है कि मुख्य पॉइंट समझ में आया। सुनीति ने अपने ध्रुव को क्या कहा? दीर्घम श्वसन्ति व्रजनस्य पारमपश्यति बालकमाह बाला। उस बाला सुनीति को पार नहीं दिख रहा था, क्योंकि सुनीति के बालक को कहा इस जन्म में तो तुम बैठ ही नहीं सकते, तो दुख का पार ही नहीं है। बात समाप्त हो गई। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनीति ने कहा बेटा, अमंगलम मामस्थाः, जो सुरुचि ने तुम्हें बुरा बोला है उसको बुरा मत मानना। क्यों? भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। पर दुखदा, जो दूसरे हमको दुख देते हैं
उसको उस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि संसार में मनुष्य अपने किए का फल भोगता है, वो तो सिर्फ निमित्त है। भोगता है, आप अपने दुख को भोगते हो, बस बात इतनी है कि वो निमित्त हो गया। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं तो समझ में आ जाए। इसलिए सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने जो बुरा बोला उसको बुरा मत मानना, वो तो निमित्त है। नारद जी ने भगवान को शाप दिया था कि आप स्त्री के वियोग में मारे मारे फिरोगे, बंदर आपकी सहायता करेंगे। ये शाप पहले से लेके मालिक आए थे कि कई को बेचारे को निमित्त बन गए। आपके भाग्य में दुख लिखा होगा तो निमित्त तो बनेगा, लेकिन जो दुख मिला वो आपका ही भाग्य है। इसलिए सुरुचि की बात का बुरा मानना ही नहीं है। अब क्या करूं? बोले और कुछ कह रही थी। बोले हाँ, वो कह रही थी जाओ भगवान की तपस्या करो, जब वो प्रकट हो जाए तो उनसे कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जाऊं, और जब मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूंगा तब मुझे राज्य सिंहासन मिलेगा। तो बोले बस आगे का वाक्य नहीं रखना। उसने कहा था भगवान की आराधना करो, तुम करना शुरू कर दो। सरस्व मुक्तम समात्राप्यलीकम् आराधया भूक्षज पाद पद्मम् यदीच्छसे ध्यासनम्। निकल जा। मैं राजा से नहीं कहने वाली कि आपके सामने मेरे पुत्र का उन्होंने कैसे अपमान किया। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, जाओ भगवान के चरणों कमलों की उपासना करो, लेकिन विमत्सरस्तम, अंदर कोई दोष बुद्धि नहीं रखना। सुरुचि ने जो कहा उसको दोष नहीं लगाना। और ध्रुव रात में ही घर से बाहर निकले, लेकिन निकल के तो देखो बहुत कठिन है। क्रोध में कुछ भी किया जा सकता है, ज्ञान पूर्वक निकलना बहुत कठिन है। आपको घर में ज्ञान हो जाए तब घर से निकलेंगे, नहीं, जब तक जूते चप्पल नहीं पड़ेंगे आप घर छोड़ के जा ही नहीं सकते। बिना अपमान, बिना दुख, बिना उद्वेग, बिना ऋण कर्जा कुछ भी होगा, घर छोड़ने का कारण तो दुख ही होगा। घर छोड़ने का कारण ज्ञान नहीं होता। क्यों? घर में रहने से ज्ञान नहीं होता। कोई सोचे कि घर में ज्ञान हो जाएगा तब घर छोड़ेंगे, तुम 100 जन्म ले लो ज्ञान नहीं होगा। जब तक जूते चप्पल बेइज्जती नहीं होगी आप घर छोड़ ही नहीं सकते। होता ही नहीं ऐसा। कोई ना कोई दुख हो, या तो दरिद्रता हो, या अपमान हो, या कुपुत्र हो, कुपत्नी हो, कुपति हो, आपका संबंधी दुष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन घर छोड़ने का कारण तो बुरा ही होता है। निकला, और जब वो निकला तो निकला।
और भगवान के भक्त ऐसे तलाशते रहते हैं जैसे एजेंट तलाशते हैं ग्राहक। क्यों? क्योंकि भगवान का आदमी बनने के लिए कोई एक आध ही तो मिलता है, कोई एक आध। इसलिए जैसे कोई LIC का आदमी नहीं ग्राहक तलाशता रहता है, ऐसे ही भगवान के भक्त देखते हैं कि कोई को मार पड़े, घर से बाहर भगे और फिर हम उसको समझाएं कि लौट के न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर लौट जाए। इसलिए नारद जी सामने मिले और नारद जी ने आकर के कहा, नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का। ऋषि प्रवर नारद जी आए, अंधेरा था, बालक को पता ही नहीं है कि ये नारद जी है। नारद जी ने कहा कि तुम इतने छोटे और इतना अंधेरा और अकेला कहाँ जा रहे हैं? बोले हमारी माता ने ऐसा ऐसा कहा, हमें बड़ा अपमान लगा, अब हम घर छोड़ के चले आए। नारद जी ने कहा कितने साल के हो? 5 वर्ष के। बोले नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का। हे पुत्र, इस 5 साल की उम्र में ना कोई सम्मान होता है ना अपमान होता है। जब आदमी कर्तव्य करने योग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए, उस काल में वो जो कर्म करेगा उसके कर्म से उसको अपमानित होना पड़ेगा। बच्चे तो दिन भर अपमानित होते, भले कुछ करे चाहे न करे। चाहे जो कोई आता है बेइज्जती कर देता है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है जीवन में। तो जो कर्तव्य करे तो सम्मान मिले। अब बच्चे को तो चाहे जो कोई कहे, बच्चे चुप रहो, हटो, भगाओ इनको। ये वही लोग हैं जो रोज बच्चे को कहते हैं बेटा आओ, वही लोग कहते हैं घर जाएगा से। दिन भर चलता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि पुत्र, मान और सम्मान की आयु होती है। लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तो क्रीडा खेलने की उम्र में आसक्त रहते हैं बच्चे, उसमें क्या सम्मान क्या है? ध्रुव जी ने कहा कि लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि जाओ। कहाँ जा रहे हैं? बोली मैं अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। मात्रोपदृष्टेन, तुम्हारी माता के उपदेश से योगारूढ़ होना चाहते हो। माता में और गुरु में बहुत अंतर होता है। माँ ने क्या कहा था? बोले माँ ने कहा कि जाओ आराधय आधोक्षज पाद पद्मम, भगवान के चरणों की उपासना करना। बोले इतना ही कहा ना, मंत्र बताया क्या? विधि बताई क्या? बोले नहीं बताई। बोले बस अथ मात्रोपदिष्टेन, मात्र माता जी के उपदेश से ही योगेनावरुरुत्ससि, योग में आरूढ़ होना माने पर्वतारूढ़ होना। योगारूढ़ माने चढ़ना। योग में जाना चाहते हो ध्रुव? बोले क्यों? बोले दुराराध्यो मतो मम। नारद जी बोले हमसे पूछो, मत मम मता, ये हमारा मत है क्या? बोले भगवान दुराराध्य है, भगवान की आराधना करना बहुत कठिन। और उनको जो युवावस्था को प्राप्त है, वन में जाए, अकेला रहे, भोजनादि रहते रहे, साधना की पद्धति हो तो आगे बढ़े। तुम्हें क्या पता है? खाली माता जी ने कह दिया चल दिया। अतो निवर्ततामेषा निर्बंधस्तव निष्फला। ये है परीक्षा। तुम्हारा निर्बंध, तुम्हारा निश्चय, निश्चय का पर्यायवाची शब्द है निर्बंध।
जिसमें कोई बंधन न हो उसका नाम निर्बंध है। इसलिए तुम अपने निश्चय को तोड़ो और तुम्हारा निश्चय निष्फल है और निवर्तताम लौट जाओगे। तो ध्रुव बोले वैसे ना लौटेंगे तो क्या होगा? तो मर जाएगा। ध्रुव ने कहा कि अगर घर लौटे तो बहुत दुख होगा। नारद जी ने कहा क्या समझते हो दुख सुख को? क्या दुख और सुख कोई है अपने हाथ में? यस्य यद्दैव विहितम सतेनो सुख दुखयो। ये प्रसंग बहुत गजब है और सुनने लायक। नारद जी और ध्रुव का संवाद नहीं लोग कहते हैं। नारद जी ने कहा कि जो भी सुख दुख मिलता है वो दैव विहित है, भाग्य लिखित है। ध्रुव यस्य यद्दैव विहितम, देव ने भाग्य ने जिसको जो विधान किया है, सुख तो सुख मिलेगा, दुख तो दुख मिलेगा। वात्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। वह देही आत्मा यदि आत्म संतोष करके ही बैठ जाए कि जो मेरे भाग्य में सुख मिलेगा मिलेगा, जो दुख मिलेगा दुख मिलेगा, तो वो दुख में दुखी नहीं होगा और सुख में सुखी नहीं होगा, वो इस संसार सागर से पार होगा।